नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। 10 तारीख जिसमें सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। 10 तारीख को दिल्ली में वोटिंग है और तूफानी रफ्तार से कैंपेन चल रहे हैं। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने भी लोगों को बाहर निकल कर वोट करने के लिए कई नई कोशिशें की हैं, जैसे कि मशहूर टीवी स्टार्स कपिल शर्मा जैसे लोगों से अपील कर रहे हैं वो कि बाहर निकलें, वोट डालें। आज हम लोग में लोकसभा चुनाव में दिल्ली के दावेदारों की बात। दिल्ली हमेशा से अलग अलग हुक्मरानों की राजधानी रही है। मुगलों की राजधानी रही दिल्ली। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता के बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। जब से दिल्ली में अपनी सरकार बनी, कांग्रेस यहाँ पे हावी रही है, लेकिन 3 मुख्यमंत्री दिल्ली को बीजेपी ने भी दिए हैं। ये अलग बात है कि सिर्फ 5 साल के अंदर ही हो गए थे। साहब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना और सुषमा स्वराज बीजेपी से यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन 2004 और 2009 में कांग्रेस हावी रही। अभी दिल्ली में 7 जो एमपी हैं दिल्ली से वो कांग्रेस के हैं। दिल्ली में सिर्फ 7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति पर इन 7 सीटों की अहमियत बहुत ज्यादा है। इस दफा एक तरफ आम आदमी पार्टी की साख दांव पे लगी है क्योंकि दिल्ली उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। 49 दिन उन्होंने यहाँ सरकार चलाई। दूसरी तरफ बीजेपी इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में लगी है क्योंकि कथित लहर है नरेंद्र मोदी की। पिछले चुनाव में 7 सीटों पर कब्जा जमाने वाली कांग्रेस के पास इस बार इज्जत बचाने की चुनौती है। दिल्ली के उम्मीदवार भी बहुत दिलचस्प हैं। नेताओं के साथ साथ गायक हैं, अभिनेता हैं और ढेर सारे पत्रकार हैं मैदान में। अब देखना होगा कि दिल्ली के 1,19,32,000 मतदाता किसे दिल्ली से लोकसभा में भेजेंगे। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे पास यहाँ एक पैनल पूरा मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम आपको ओपिनियन पोल कुछ दिखा दें जो कि अलग अलग एजेंसीज ने किए हैं। एनडीटीवी के पोल की सबसे पहले बात करते हैं। एनडीटीवी के लिए हंसा रिसर्च ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक बीजेपी को 4 सीट मिलने का अंदाजा है 7 में से। कांग्रेस को 1 सीट और अन्य जो हैं अदर्स उनको 2 सीट। इसमें आप भी हो सकती है, 2 सीट का अनुमान है। दूसरा सर्वे है एबीपी न्यूज और नीलसन ओपिनियन पोल। उसके मुताबिक कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अंदाजा है, बीजेपी को 3 सीटें मिलने का अंदाजा है, आप को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। और आईबीएन के सीएसडीएस का जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक बीजेपी 3 से 4 सीटें हासिल करेगी, आप 2 से 3 सीट और कांग्रेस 0 से 1 सीट। इसके अलावा इंडिया टुडे के लिए सिसेरो ने जो ओपिनियन पोल किया है उसमें बीजेपी को 5 से 7 सीटें दी गई हैं, आम आदमी पार्टी को 0 से 2 के बीच में और कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। तो ये है ओपिनियन पोल्स जो अलग अलग हैं उसकी एक झलक। और मैं अब आपको अपने पैनल से मिला दूं। सब बीजेपी से संबित पात्रा यहाँ पर हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। रागिनी नायक हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मेरे साथ संजय सिंह हैं, पॉलिटिकल एडिटर जो फर्स्ट पोस्ट के हैं। इसके अलावा सौरभ भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी से और सैयद अतहर देहलवी हैं जो चेयरमैन हैं अंजुमन मिन्हाज रसूल के। रागिनी, सबसे पहला सवाल आपसे। 2009 में 7 लोकसभा सीट आपके पास है, आप लोग यहाँ पर हावी रहे हैं। ऐसे भी दिल्ली जो है वो कांग्रेस को वोट करती रही है, लेकिन इस दफा जो तमाम ओपिनियन पोल है उसमें 0, 1, 2 मैक्सिमम। अब ये 4 अलग अलग एजेंसीज का है। क्या वजह है कि चुनाव में जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस में जैसा, उसी की एक झलक यहाँ पे लोकसभा में भी दिखाई दे रही है? नगमा, आपने कहा कि इस दफा ओपिनियन पोल ऐसा दिखा रहे हैं कि दिल्ली में शायद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नहीं जीत पाएंगे। आपका ध्यान मैं ले जाऊंगी फिर से थोड़ा सा राजनीति के इतिहास पर। 2004 और 2009 में जिन एजेंसीज की आपने बात की, चाहे नीलसन हो या सीएसडीएस हो या तमाम और एजेंसीज जो ओपिनियन पोल कराती हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को उतनी सीटें दिखाई जिससे कि 50 सीटें ज्यादा कम से कम लोकसभा चुनाव में आई। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आपका सैंपल साइज कितना भी रहा हो, वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एक तथ्य जो बड़े रूप से सामने आया है वो ये है कि दिल्ली असेंबली चुनाव के बाद से अभी तक कांग्रेस का ग्राफ ऊपर बढ़ा है और दिल्ली असेंबली चुनाव में जो मुख्य रूप से जिस पार्टी ने उलटफेर किया था उसका ग्राफ एक बहुत ही कंसिस्टेंट रूप से नीचे आता हुआ दिख रहा है। जिस तरह से मैदान छोड़कर भागने का काम हुआ है और जिस तरह से नकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी ने निभाई है, उसके चलते मुझे पूरा यकीन है कि इस बार दिल्ली की जनता बहुत ही सतर्कता और सचेत होकर वोट करेगी, क्योंकि स्थिर और स्थायी सरकार न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश में, आपने कहा 5 साल में 3 मुख्यमंत्री दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी ने दे दिए।
फिर वही ओपिनियन पोल की मैं बात करूंगी कि जो तमाम ओपिनियन पोल्स हैं जिससे आपको बहुत मदद भी मिली थी, वही दिखा रहे हैं कि जो आपकी पॉपुलैरिटी जनवरी से लेकर मार्च तक में भी सौरभ काफी गिरी है। खास करके दिल्ली जो आपका गढ़ है, यही आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, यहीं से आपने शुरुआत की। वहां भी अरविंद केजरीवाल कई रोड शोज में जब गए तो काफी ज्यादा उनको कभी कहीं काले झंडे दिखाए गए, कहीं पर उन पर हमले हुए। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है ये पब्लिसिटी स्टंट हो। बहरहाल उनको वो रिस्पांस, वो जोश नहीं मिला जो कि दिल्ली में मिलना चाहिए था। और जो अगला सवाल मैं पूछूंगी इसके, लेकिन रागिनी जो कह रही थी कि 49 दिन में सरकार छोड़कर भाग गए, वो भी एक इल्जाम आप पर आ रहा है। देखिए, ओपिनियन पोल्स वालों को तो बड़ी मोहब्बत है आम आदमी पार्टी से, आज से नहीं पहले से ही है। आपकी मदद की उन्होंने। दिल्ली के चुनाव से पहले भी ओपिनियन पोल्स ने बहुत बरगलाया लोगों को। हमारी पार्टी की हैसियत नहीं है इस बार कि कोई ओपिनियन पोल करवा लें या कुछ जोड़ तोड़ करवा लें। और योगेंद्र यादव जो हमारे लिए ओपिनियन पोल करते थे, खुद गुड़गांव के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। सिर्फ 15-17 करोड़ हैं इस बार पार्टी के पास और 440 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ओपिनियन पोल की क्रेडिबिलिटी पे आप सवाल उठा रहे हैं, पर मेरा सवाल ये था कि इसमें कुछ सच्चाई है कि क्रेडिबिलिटी जो थी आम आदमी पार्टी की वो कुछ कम हुई है। जमीनी हकीकत आपको क्या लग रही है, या खास करके दिल्ली में जो आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है? 2-3 तरीके के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। देखिए, एक तो गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने वाला, रेडी चलाने वाला और ऑटो चलाने वाले लोग, जिनको रोज प्रशासन से, पुलिस से जूझना पड़ता है, वो लोग तो हमारे साथ खड़े हैं, पक्का खड़े हैं। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं, अंग्रेजी न्यूज़ देखते हैं, उसमें 2 तबके हैं। एक तो वो तबका है जो इन सबको सच मानता है, इस न्यूज़ को, इस अखबार को सच मानता है, और वो शायद हमारे साथ नहीं है। मगर एक तबका है जो हमारी सच्चाई के साथ खड़ा है और हमारी ईमानदारी के साथ खड़ा है, और वो हमारे साथ रहेगा। और हम लोग देश के लिए खड़े हैं आज भी।